दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। आज हम 10th क्लास की एनसीईआरटी का तीसरा लेक्चर करेंगे और दूसरा टॉपिक करेंगे। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने विकास के बारे में समझा था कि हर देश के लिए विकास ज़रूरी है, और हमने उन दो इमेज की बात की थी जो इकोनॉमी में दी हुई है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। दैट मीन्स आप देखो यहाँ भी एक इमेज दी है। एनसीईआरटी का ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी टॉपिक हो उसको एक इमेज से वो समझा देते हैं। जैसे कि इसमें है, तुम एक कार चाहते हो, अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। ये एक रिक्शा वाला है और ये कहता है एक बच्चे से कि तुमको एक कार चाहिए, लेकिन जो इंडिया की सिचुएशन है वो एक रिक्शा के लिए है। मतलब एक रिक्शा मिल जाए वही बहुत है, क्योंकि ये इंडिया का सबसे निचला वर्ग है, सबसे गरीबी रेखा के नीचे वाला वर्ग है। तो ये इंडिया के उस सिचुएशन को देख रहा है जहाँ जो सबसे निचला वर्ग है उससे कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इसे नहीं पता कि इंडिया की जीडीपी कितनी ग्रो कर रही है, या इंडिया की इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है, या इंडिया की इकोनॉमी किसके समय कितनी थी। इससे बस इतना पता है कि ये गरीब था और गरीब है, और इसके लिए रिक्शा एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए कार का सोचना कोई पॉसिबल नहीं है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। विकास का मतलब है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग लक्ष्य। ठीक, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मोदी जी चाहते हैं कि इंडिया चाइना की इकोनॉमी से आगे जाए, कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वो मोदी जी से आगे जाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं और अलग अलग लक्ष्य के साथ बढ़ना चाहती हैं। हम ये कल्पना करने का प्रयास करेंगे कि तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं, इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। तो हम इस पे डायरेक्ट आते हैं तो हमें समझ में आएगा ये क्या कह रहा है। ठीक, विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य। इधर व्यक्ति की श्रेणी दी हुई है, इधर लक्ष्य दिए हुए हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, एक भूमिहीन मजदूर जो ग्रामीण है उसके लिए विकास का मतलब क्या होगा। उसके लिए विकास का मतलब हो गया उसके बच्चों के लिए शिक्षा, सामाजिक भेदभाव नहीं, जो कि हमने पॉवर्टी में भी पढ़ी थी, सामाजिक भेदभाव, आप जाके लेक्चर देखो। ठीक, और वो भी आगे बढ़ सके, अगर उसका मन है, उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो नेता बन पाए, तो वो नेता बन पाए, क्योंकि उसको समाज जब सपोर्ट करेगा तो वो आगे बढ़ेगा। काम करने के लिए उसको मतलब जितना दिन काम करना चाहिए, जितना समय काम करना चाहिए, उतना ही काम करे, बेहतर मजदूरी मिले, सालों भर उसे काम मिले। एक भूमिहीन ग्रामीण जो मजदूर है उसके लिए विकास का मतलब यही होगा। पंजाब का एक समृद्ध किसान है, उसके लिए विकास का मतलब क्या होगा कि उसको सस्ते मजदूर मिल जाए कम दाम पे काम करने के लिए। पारिवारिक आय उसकी हमेशा सुनिश्चित रहे, वो अपने बच्चों को विदेश में भेज पाए। जैसे कि ये मजदूर सोचता है कि एक स्कूल मिले अच्छा जो हम वो पढ़ा पाए, चाहे वो सरकारी स्कूल क्यों ना हो। लेकिन एक समृद्ध किसान सोचता है कि वो अपने बच्चे को विदेश में भेज पाए और वो वहां पढ़ा पाए। अब यहाँ पे आपको फील करना है, किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, जो वर्षा पर निर्भर है उनको क्या है, उनको सिंचाई की साधन मिले, नहरों में या नहरों के द्वारा, झीलों के द्वारा उन्हें सिंचाई मिले, ताकि उनकी फसल अच्छी हो और उनका आय नियमित रहे, उनको भोजन की कमी ना हो। एक किसान क्या सोच सकता है जो खेती पर निर्भर है। इसके बाद है भूस्वामी परिवार की ग्रामीण महिला। भूस्वामी परिवार की ग्रामीण महिला ये सोचेगी कि इसके यहाँ खेती बाड़ी अच्छी हो, इसके बच्चे पढ़ लें और ये एक संपन्न परिवार की तरह जिए। मतलब कि एक अच्छा परिवार जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हो, कम से कम एक घर हो और कपड़े हो, खाने के लिए चीजें हो, बाकी आप अपने दिमाग से भर लेना। शहरी बेरोजगार मजदूर को बेरोजगार मतलब सबसे पहले इसको रोजगार चाहिए। शहर में एक छोटा सा नहीं हो तो किराए का घर चाहिए। और हमने जो बेसिक 5 चीजें पढ़ी थी, रोटी कपड़ा मकान और आज के लिए इंटरनेट तो बेसिक 5 चीजें चाहिए। इसके बाद है शहर के अमीर परिवार का लड़का, इसको बिजनेस करना है तो इसके लिए बिजनेस के लिए इनकम चाहिए, लोन चाहिए। और अमीर है तो लोन नहीं चाहिए, बाबूजी के पैसे से काम चल जाएगा। तो बिजनेस करना है या बाहर पढ़ने जाना है या अपनी फैक्ट्री को आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए वो चीजें चाहिए। शहर के अमीर परिवार की लड़की, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है कि हर गर्ल्स को अपने भाई की तरह आज़ादी चाहिए, फ्रीडम,
जो कि अभी नहीं है। पढ़ाई मुश्किल से हो पाती है, लड़कियों की आज़ादी तो बहुत दूर की बात है। तो उनको अपने भाई की तरह आज़ादी चाहिए, वो अपने डिसीजंस खुद ले पाएँ, वो भी बाहर जाके पढ़ पाएँ या अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाई अपनी पूरी कर पाएँ। नर्मदा घाटी का एक आदिवासी, इसके लिए चाहिए कि इसके जंगल में कोई एंट्री नहीं करे, इसके जंगल को बर्बाद नहीं किया जाए, नर्मदा नदी को गंदा नहीं किया जाए, नर्मदा नदी या उसके आसपास के क्षेत्रों को बर्बाद नहीं किया जाए। वहाँ के आदिवासियों के लिए सुनिश्चित किया जाए कि कोई उनके जो परंपरा है, उनका जो कल्चर है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करे। तो ये पूरी तालिका बता देती है हमें कि अलग अलग वर्ग का अलग अलग लक्ष्य होता है। मे भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में आ जाए, मुझे नहीं आए, क्योंकि सबका लक्ष्य अलग अलग होता है। इसके बाद दिया हुआ है कि तालिका को जब आप भरे हुए इसका निरीक्षण करोगे तो आपको पता चलेगा कि विकास की प्रगति अलग है, मतलब विचार अलग अलग है, लेकिन लोग विकास चाहते हैं। ये हर जगह आपको सेम मिलेगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि अर्थात वे चीजें जिनके पूरा वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज। हाँ, इसमें दिया हुआ है कि जैसे कि हमने ये अमीर परिवार के लड़की का लिया कि उसका भाई नहीं चाहता कि उसकी बहन को फ्रीडम मिले, या उसका भाई सोचता है कि क्या जरूरत है बाहर जाके विदेश जाके पढ़ने का, लेकिन ये चाहती है कि इसे फ्रीडम मिले। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो जिसे आप विकास समझ रहे हो उसका कोई सपोर्ट नहीं करे, या वो दूसरों के थिंकिंग से अलग हो। मान लेते हैं इंडिया चाहता है कि वो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जिस पे काम करे, लेकिन चाइना नहीं चाहता है कि वो इन प्रोजेक्ट पे काम करे, क्योंकि दोनों में मतभेद हो सकता है। ठीक, आजादी और अवसर मिलने के बाद ये जो वही है भाई का जो हमने समझ लिया था, बांध वाला भी हमने समझ लिया था कि वो चाहते हैं कि नर्मदा नदी सेफ रहे, उनका गांव सेफ रहे, लेकिन जो लोग बिजली बनाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि वहां बांध बने। ठीक, अब इसमें एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, इस तरह दो बातें साफ हैं, एक अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, और जो विकास के लक्ष्य अलग अलग हो वो एक दूसरे के लिए विरोधी भी हो सकते हैं। मान लीजिए अगर मुझे लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए क्योंकि ये मेरा विकास का लक्ष्य, आपको लगता है कि नहीं बढ़ने चाहिए, तो वो आपका लक्ष्य, सब दोनों का मतभेद हो सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम और बात करेंगे, इस इमेज को भी नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए।